अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं बूटस्ट्रैप 5 के साथ। तो आज हम लोग बूटस्ट्रैप 5 में डिफरेंस बिटवीन कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कंटेनर क्या होता है और कंटेनर फ्लूइड क्या होता है। तो पहले देखते हैं कंटेनर क्या होता है। तो कंटेनर एक प्रॉपर्टी है बूटस्ट्रैप की जो कि किसी भी डिव को या किसी भी कंटेनर को अलाउ करता है कि वो पेज का 900 to 800 पिक्सल्स ऑक्यूपाई करे। यानी जैसे कि आप मान लीजिए एक पेज है 1200 पिक्सल्स का, तो आप कह सकते हैं कि जब आप कंटेनर लगाते हैं तो जो कंटेनर है वो जो भी अगर आप किसी डिव को लगाते हैं वो कंटेनर का क्लास जो आप लगाते हैं कंटेनर की, तो वो जो कंटेनर है जो डिव है यानी वो आपके पेज का 80% ले लेगा, या फिर आप कह सकते हैं वो 800 to 900 पिक्सल्स ले लेगा 1200 में से। तो ये काम करता है कंटेनर। तो अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमने डिव टैग ओपन किया, फिर यहाँ पे एक हमने क्लास का एट्रीब्यूट लगा दिया और यहाँ पे बीजी प्राइमरी लिखा मैंने ये देखने के लिए कि हमारा कंटेनर कैसा काम कर रहा है, और इसको हम पैडिंग भी देंगे आगे जाके। और कंटेनर यहाँ पे मैंने कंटेनर लिख दिया। अब एक बात याद रखिएगा कि आप इसको पैडिंग दें जरूर, कि मैंने यहाँ नहीं दी हुई लेकिन आप पैडिंग देंगे वहाँ पे। पैडिंग नहीं तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर लिखें। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कंटेनर फ्लूइड की तरफ। तो कंटेनर फ्लूइड जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है बूटस्ट्रैप की जो कि किसी भी डिव को या किसी भी कंटेनर को अलाउ करता है कि वो 100% एरिया गेन कर ले विड्थ में। सिर्फ वो सिर्फ विड्थ में गेन करता है, यानी हॉरिजॉन्टली सिर्फ 100% एरिया गेन करता है, वर्टिकली नहीं करता। तो इसको हम लिखेंगे कैसे बूटस्ट्रैप में। सब कुछ सेम है, बस आप कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूइड लगा देंगे। तो ये तो हमने देख लिया इसका थोड़ा सा थ्योरिकल वे में। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको अपना VS कोड खोल के दिखा दिया। अब ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल्स हैं यानी फोल्डर्स हैं हमारे बूटस्ट्रैप के, वो नहीं खुले हुए यहाँ पे, यानी वो है नहीं यहाँ पे। तो मैंने लाइव स्ट्रीम में इतनी प्रॉपर्ली बताया नहीं था कि आप उसको कैसे ला सकते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम चलते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पे। तो सबसे पहले तो आप वहाँ आ जाएं जहाँ पे आपकी जो फाइल्स सेव है वहाँ पे फोल्डर। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप फोल्डर्स में जाता हूँ। ये है मेरी CSS और जावास्क्रिप्ट के फोल्डर। आप इसको ओपन करके एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ पे है सारे, और जावास्क्रिप्ट का भी एक बार ओपन करके चेक कर लें। ये हो गया। अब मैं इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और फिर आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे जो आपका फोल्डर है। जैसे मैंने अपना फोल्डर कंटेनर नाम से बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरा जो फोल्डर है वो कंटेनर नाम से बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरा फोल्डर बना हुआ है। तो अब इस फोल्डर में मैं अपनी जो फाइल्स हैं यानी उनको पेस्ट कर दूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर दी। अब हम वहाँ पे जाके देखते हैं VS कोड में। तो ये देखें, ये आ चुकी हैं यहाँ पे। तो बस ये बेसिक सा एक प्रोसेस है छोटा सा, आप इससे अपनी जो फोल्डर्स हैं वो ला सकते हैं अपने कोड में। तो यहाँ पे मैं अपना बॉयलरप्लेट कोड ओपन करता हूँ अब, और इसको मैं दे देता हूँ कंटेनर और कंटेनर। तो अब हम इसको लिंक करते हैं आपस में। तो टाइटल के नीचे आएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, /CSS, फिर नीचे आएंगे और आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे CSS bootstrap.min.css ऐसे भी आ जाता है ये, लेकिन आप बेहतर है कि आप सेलेक्ट करें स्क्रिप्ट SRC जावास्क्रिप्ट सेकंड सॉरी, वैसे ये यूजुअली थर्ड आता है लेकिन मेरा सेकंड आ रहा है, तो वो कोई मसला नहीं है। आपको bootstrap.bundle.min.css ये याद रखें और bootstrap.min.css ये दो चीज़ें याद रखें। तो अब हम सबसे पहले अपना कंटेनर लिखते हैं, कंटेनर। तो यहाँ पे मैं एक डिव ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ। पहले तो इसको क्लास दे देते हैं BG प्राइमरी, और एक काम करते हैं इसको पैडिंग दे देते हैं 3, पैडिंग यानी P, और इसको मैं दे देता हूँ क्लास कंटेनर। कंटेनर C से लगाएंगे, कैपिटल C नहीं स्मॉल c। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, दिस इज अ कंटेनर। ये होगा। अब हम इसको जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं आया, मैंने सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये देखें, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 80% जगह ले रहा है हमारी। तो ये कंटेनर का यही काम है, ये 80% जगह लेते हैं। और अब हम कंटेनर फ्लूइड का देखते हैं। इसको चाहे तो आप मार्जिन टॉप भी दे सकते हैं, लेकिन मार्जिन बहुत हार्ड है तो मैं अभी वहाँ पे इतना नहीं जा रहा। हालांकि मैंने लाइव स्ट्रीम में इन डिटेल बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन हम उसको एक बार दोबारा देख लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी हुई। तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम देख लें, वरना मैं आपको आगे जाके समझा दूंगा।
क्लास यहाँ पे, और इसका हम बीजी डेंजर कर देते हैं, डेंजर यानी रेड। आई होप आपको ये सारे कलर अभी तक याद हो गए होंगे। यहाँ पे हम कंटेनर फ्लूइड, ये हो गया। अब हम यहाँ पे भी एक टेक्स्ट लिख देते हैं, दिस इज अ 100% कंटेनर। तो ये मैंने एक रैंडम टेक्स्ट लिखा है, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये आप पूरी 100% जगह ले रहा है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से रेड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे रेड खत्म हो रहा है, तो ये पूरी 100% हमारी जगह ले रहा है। तो ये डिफरेंस था कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के बीच में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।